स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवणकर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 117। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, जबकि अमेरिका में ड्यूअल होती है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधानसभा के इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के संविधान कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन उसमें ए और बी अगर ऐड कर देंगे ऐसे तो 25 कुल हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो R.K. षणमुखम शेट्टी थे। पंचायत का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया अनुच्छेद 243 में। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन 1935 में जब आई थी। रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। और पूछा जाए दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो रिट और इन सब के लिए उच्च न्यायालय में को ज़्यादा पावर दिया गया है। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह है कनाडा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल कटक, तो कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 52। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को ये पेरिस फ्रांस में है। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो होप मिशन संयुक्त अरब द्वारा किया गया। सिपकला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद से है? वह है 213। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो 4 भाग शैली में है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है संसद का उल्लेख। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? बेंगलुरु। बक्सा सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्रभूमि से है। 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन होता है, आर्द्रभूमि दिवस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। अलमपट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चुलामू झील कहाँ पे है? तो चुलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील है, ये कहाँ पे है? कश्मीर में। किस झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड झील है रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में स्थित है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है और यहाँ सूरजकुंड मेला भी लगता है। भारत की सबसे लंबी झील का क्या नाम है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड लंबी झील है, लंबाई में है तो वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील भी केरल में ही है। भारत के किस शहर को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो लेक जो है वो नैनीताल है। गाना भी है तालों में नैनीताल, तो लेक डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? नैनीताल। केरल के लैगून क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो लैगून क्षेत्र को है कयाल कहा जाता है। कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अष्टमुडी झील जो है ये भी पश्चिमी तट पर है। और इसे कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। सांभर झील राजस्थान में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक मणिपुर। चपनाल झील
असम में है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, नक्की झील राजस्थान में, लुनार झील महाराष्ट्र में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, मैं पहले बता दिया हूँ। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? तो चिल्का राज्य है उड़ीसा में। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E बराबर mc², वो स्क्वायर है, 2 बगल में लिखा हुआ है जो। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। विद्युत क्षमता का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी, दूसरे पे तांबा, उसके बाद सोना। 1 जूल किसके अर्घ के बराबर होता है? 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, वो 107 नहीं 10⁻7 है। RBC और WBC का अनुपात कितना है? वो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। RBC और WBC का अनुपात 600/1 का है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त का नेचर क्या होता है? एसिडिक की बेसिक? तो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। एक आदर्श तरल की सांद्रता कितनी होती है? तो आदर्श अगर तरल होगा तो सांद्रता 0 होती है। गन मेटल मिश्र धातु है, किसका ये मिश्र धातु है? तो तांबा, जिंक और टिन का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके लिए ट्रिक भी है, रथ पर एक टॉफ़ी करके, उसी से आप सब याद कर सकते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, इंग्लिश में इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। दाब, बल और क्षेत्रफल में संबंध बराबर होता है P। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F/A। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻−10 लिखा हुआ है वो। वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक बार होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, पावर 5 है। गामा किरणों की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। नमक में फिर जल में नमक डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो घट जाएगा, आंसर होगा। रॉकेट के उड़ाने के लिए कौन सा नियम? तो न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन नियम लागू होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की जो होती है इकाई न्यूरॉन होती है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 17 है अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, जिससे हम छुआछूत का उन्मूलन करते हैं, किस आर्टिकल द्वारा? 17 द्वारा। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का उन्मूलन। ब्रिटिश के टाइम पे बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी, जैसे सर, राजा, उन सबका उन्मूलन हुआ अनुच्छेद 18 द्वारा। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी दी गई है। 20 में है अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा, इसी में विदेश यात्रा का भी वर्णन है और सारे हैं। तो अनुच्छेद 19 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ABC प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें 19 और 21 में सम्मिलित हैं। अब अनुच्छेद 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। 23 है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, इसको कहीं लिखता है बलात् श्रम भी लिखता है, तो उसका यही मतलब है कि जो जबरन मजदूरी कराई जाती है उससे, या बंधुआ मजदूर है, उन सबका उन्मूलन अनुच्छेद 23 में होता है। अनुच्छेद 24 में होते हैं कारखानों और खदानों में 14 साल से बच्चों को जो रोजगार देते हैं उस पर प्रतिबंध। 14 साल से बच्चों को जो है कम है अगर, तो उन्हें कारखानों या खदानों में काम करने से मना किया जाता है अनुच्छेद 24 के द्वारा।